जय जगन्नाथ समस्त को। तो आज ये सुंदर टॉपिक को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। तो यही टॉपिक रो नेम होची सेल। तो सेल बायोलॉजी विषय रे आमे पूरा डिटेल्स रे बुझीबा, तार फंक्शन विषय रे बुझीबा, तार स्ट्रक्चर विषय रे बुझीबा, सेल कौन, सेल रो डिस्कवरी विषय रे बुझीबा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल, ऑर्गन सॉरी आमर कौन अच्छी हाँ ऑर्गानेल सब कौन कौन अच्छी से सब विषय बुझीबा। तो आज स्पेसिफिक लेक्चर रे आमे कौन कौन पढ़िबा। प्रथम आमे पढ़िबा कौन सेल कौन, तापर आमे पढ़िया कौन डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल ये दुईटा टॉपिक आज हम पढ़िबा। तापर ये दुईटा जिन बुझ सारा पर आमे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा PYQ जोड़ा कि हमर SSC रे पढ़तेला, रेलवे रे पढ़तेला, NDA, UPSC एवं नीट रे पढ़तेला। तो बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी, अराउंड 33टा क्वेश्चन अच्छी। तो आज लेक्चर आम सब क्वेश्चन को डील करिबा। तो चलतु डेरी न करी आम आरंभ करिबा आज लेक्चर। तो गोटे सेंटेंस लेखा है एठी ओमनी सेलुलार ई सेलुलार, यार माने होउची जे कोनोसी न्यू सेल क्रिएट केमित कौन हुए, क्रिएट केमित कौन हुए बाय ओल्ड सेल रु आमर न्यू सेल थियारी हुए। ताकू आमे लैंग्वेज देले कौन ओमनी सेलुलार ई सेलुलार, जहाँ किए बाहर करते भर्च्यू आमे आगू पढ़िबा। तापर कौन कहला सेल बहुत सारा सेल मिसिकी आमर कौन तैयारी करती टिश्यू एवं टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू का हम कहबा ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का हम कहबा कौन ऑर्गन सिस्टम्स एवं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम का हम कौन कहबा हमें मल्टी सेलुलार इंडिविजुअल किंबा तो हम कहबा इंडिविजुअल वन कहबा, जहाँ को ह्यूमन भी कहि परिबा। बहुत सारा जिनस अच्छे हम डील करिबा। तो चलतु आरंभ करिबा। तो इंट्रोडक्शन कौन कहला, इंट्रोडक्शन रे कहला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रथम क्वेश्चन आसीगला आमर कौन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन कौन कहला व्हिच इज मेड ऑफ मास्क ऑफ प्रोटोप्लास्ट। मास्क ऑफ प्रोटोप्लास्ट रे कौन तैयारी सेल तैयारी, जोटा कि डिलिमिटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एबे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने कौन, सपोज गुटे मेम्ब्रेन अच्छे एठी, एबे से मेम्ब्रेन कौन अच्छी सेमी परमिएबल यार माने हला जे कौनसी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करिवो तो से मेम्ब्रेन कौन करिवो डिटेक्ट करिवो कि एकु मु एंट्री देमी कि न देमी, माने बहुत सिलेक्टिवली एकु एंट्री दबो, जोटा क्षतिकारक ताको बाहर कर दबो। तो ताका कौन कहबा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किंतु एठी तार मीनिंग अलगा, तो एकु भल से मन रखिया दरकार नहीं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तार इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल मीडियम। एबे कौन करिवो सेल निजे निजे रिप्रोडक्शन रे भाग नहीं पारिवो। जेबे तुमको कहिथनि कौन ओमनी सेलुलार ई सेलुलार माने कौन हैला ओल्ड सेल रु न्यू सेल तैयारी कर पारिबो, एमिति गोटे सेल रु 1000 सेल भी हेई पारिबे। तो से कहला कौन इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन माने निजे भी रिप्रोडक्शन रे भाग नहीं पारिबे इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लिविंग मीडियम। लिविंग मीडियम रे कौन करिवे इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन रे भाग नहीं पारिबे। देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन बुझिबा। इंट्रोडक्शन बुझिबा हाँ इंट्रोडक्शन रे कौन कहला बायोलॉजी है कौन स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एटा तो आम जानी फास्ट रु आम फास्ट लेक्चर कौन बुझे बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी रो दुईटा डिपार्टमेंट सॉरी 3टा डिपार्टमेंट थाए, गोटे है कौन जूलॉजी, बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये है कौन बायोलॉजी है कौन
स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट कटला तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि नीट रे पड़थला एटा नीट रे पड़थला दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी सॉरी दिस नो एटा काट दबो एटा दरकार नहीं तो फिजियोकेमिकल एट लिख दो कौन हमें the physiochemical approach to study and understand the living organisms is called reductionist botany। reductionist botany माने हला कौन physiochemical approach को आमे कौन कहबा physio और chemical approach को आमे कौन कहबा reductionist botany। ये क्वेश्चन विषय आमे डील करबा आगु तो एति की बुझताओ। देन कम टू cell is the basic unit of life। basic unit of life केमिति कोन तो cell is the structural and functional unit of life एटा हम बुझते हेबे cell is the structural and functional unit of life। then building block of life ये देखंतु एटा बिल्डिंग देखंतु बिल्डिंग रे कोन अछि अपार्टमेंट अछि तो डिफरेंट अपार्टमेंट हला कोन गोटे गोटे सेल बहुत सारा सेल मिसिक हम कौन तैयारी करिवो टिश्यू तैयारी करिवो आ बहुत सारा टिश्यू मिसिक ऑर्गन तैयारी करिवो ऑर्गन पर हम कौन हम ऑर्गन सिस्टम देन कम टू द मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बुझे गला। देन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो तीनटा पॉइंट बुझे गला एठी गोटे एठी देखिया तीनटा पॉइंट कौन कौन गोटे हला कौन हमरो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन आउटे पॉइंट आसला कौन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देन थर्ड पॉइंट आसला कौन हमरो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल होची कौन गोटे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विषय बुझाए। देन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल तो बहुत सारा सेल को मिसेकी बहुत सारा सेल मिसेकी हम कौन तैयारी करिवो ऑर्गेनिजम तैयारी करिवो। विदाउट सेल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बा कैन नॉट बी क्रिएटेड तो से कथा कहला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जत्ते भी ऑर्गेनिजम होचंदी सब कादर तैयारी सेल रे तैयारी। द स्टडी ऑफ सेल कौन कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं बुझतेले। फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या कहा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी किए रॉबर्ट हुक बुझे गला। तो यही स्लाइड रे हमें कौन कौन पढ़ले आउ थे ठीक बुझदबा। हाँ ये स्लाइड रे हम कौन कौन पढ़ले आउ थे बुझदबा। हमें पढ़ले कि बायोलॉजी होची स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉइंट 1। देन हमें पढ़ले कि द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आमे फिजियो माने कौन फिजिकल एंड केमिकल अप्रोच रे स्टडी करिकी कोनोसी गुटे लिविंग ऑर्गेनिजम विषय जानिबा आ ताको बुझीबा ताको हम कोन कहबा रिडक्शनिस्ट बॉटनी सॉरी बायोलॉजी कहबा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहबा। एबे जोठी भी वर्ड थिबो कोन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी थिबो सेटा तुम डायरेक्ट लिख परियो कोन फिजियो एंड केमिकल अप्रोच बुझे गला रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मोटे तंटी पड़ जाए से मु ठीक रे कथार्ता करि पानी सो बुझिया को ट्राई करिवे बुझे गला। देन कम टू नेक्स्ट तीनटा पॉइंट बुझेनी गोटे गला फर्स्ट पॉइंट हला कोन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन वो बुझेनी कोन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ गोटे गोटे बिल्डिंग को सॉरी गोटे गोटे ब्लॉक को रखिक आम बिल्डिंग तैयारी करि परिबा सेमिति गोटे गोटे सेल रे हमर ऑर्गेनिजम तैयारी हबो बुझे गला। देन थर्ड पॉइंट कौन लिखिला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रो फंडामेंटल यूनिट आमे कोनोसी जिनिस को बुझिबा को हेले फंडामेंटल क्लियर करिबा को पड़े सेमिति हमर कोन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोन सेल को बुझांती बुझे गला। देन कौन कहला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल जिते भी ऑर्गेनिजम अच्छी जिते भी एवरी ऑर्गेनिजम्स और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। द स्टडी ऑफ सेल को हमें कौन कहबा साइटोलॉजी कहबा। एबे साइटोलॉजी रो फादर किए
साइटोलॉजी फादर है किए रॉबर्ट हुक। तो ये महाशय हेले किए स्टडी सॉरी फादर ऑफ साइटोलॉजी। देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड। एवं आसीगला सेकेंड स्लाइड आम कौन कौन बुझा डिस्कवरी विषय बुझा। आम बुझीगले कि सेल कौन, सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आम ये सब बुझीगले। देन कम टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो डिस्कवरी आमर दी प्रकार होता टिके रुहतु मार्कर चेंज कर दिए। डिस्कवरी आमर दी प्रकार होता गोटे है कौन डेड सेल उपर होता आउ गोटे आम लिविंग सेल उपर होता। प्रथम कौन होता डेड सेल उपर आमर कौन होता डिस्कवरी होता। तो डेड सेल को किए डिस्कवर करते रॉबर्ट हुक। जहाँ आम कौन कहवा फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो प्रथम सेल विषय किए कही रॉबर्ट हुक कही केबे कही 1665 मसीह कौन कही रॉबर्ट हुक कौन कही सेल विषय इंट्रोडक्शन देइथिले। एबे रॉबर्ट हुक हेले कौन इंग्लिश जड़े साइंटिस्ट। इंग्लिश जड़े साइंटिस्ट कहा को यूज करिकी से सेल विषय कही कॉर्क को कहीकि कौन करते डिस्कवर करते। एबे कॉर्क कौन हनी होम लाइक ए कंपार्टमेंट लाइक यूनिटी हनी कम लाइक कंपार्टमेंट्स और यूनिट तक आम कौन कह सेल कहवा। ये देखु यहाँ आम कौन कहवा कॉर्क कहवा। तो ये सब अच्छे डिफरेंट देखते ये सब अच्छा कंपार्टमेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट अच्छा यही कंपार्टमेंट को आम कौन कहवा सेल कहवा। तो ये है कौन डेड सेल विषय कही कौन कही डेड सेल विषय कही। तो ये तो गला डेड सेल विषय। द लिविंग सेल विषय किए कही तो लिविंग सेल विषय कही एंटोनी भान लिनहॉक। एंटोनी भान लिनहॉक आम कौन कहवा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहवा ताकू। से केबे लिविंग सेल डिस्कवर करथिले 1674 मसीह से करथिले केबे 1665 मसीह ये करथिले 1674 मसीह। तो फास्ट कौन बाहर आमर डेड सेल बाहर। देन आमर बाहर कौन लिविंग सेल कौट बाहर पॉन्ड वाटर बाहर पॉन्ड वाटर कौन बाहर लिविंग सेल। तो देखो ये भाइरस बैक्टेरिया बहुत सारा अच्छा कौन पॉन्ड वाटर सब बाहर। तेबे तो ये कौन से साइंटिस्ट थे। तो ये कौन साइंटिस्ट थे गोटे डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। ये माइक्रोस्कोपिस्ट थे सी थे कौन इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरी ऑफ अ सेल। तो आउ थे डिस्कसन कर दूची मु मूलर। हाँ तो देखंतु तो डिस्कवरी आमर दी प्रकार होता गोटे है कौन डेड सेल उपर आउ गोटे लिविंग सेल उपर। प्रथम होता डेड सेल तापर होता लिविंग सेल। डेड सेल को किए बाहर करते रॉबर्ट हुक के बाहर करते 1965 मसीह 1965 मसीह। एवं रॉबर्ट हुक को कौन कहते फादर ऑफ साइटोलॉजी। एबे रॉबर्ट हुक कौन थे जड़े इंग्लिश साइंटिस्ट थे। एबे रॉबर्ट हुक जो डेड सेल को डिस्कवर करते से सेल का बाहर था कॉर्क रु बाहर था। एबे आम कॉर्क कौन कहती कॉर्क को कहती हनी होम लाइक कंपार्टमेंट और यूनिटी हनी होम। ये देखो महुमाछी जो छता देखुए महुमाछी छता टाइप रहा कौन है हनी होम लाइक कंपार्टमेंट सब अच्छे आदि ताको आम कौन कहवा सेल कहवा। देन कम टू नेक्स्ट लिविंग सेल। लिविंग सेल को किए बाहर करते एंटोनी भान लिनहॉक बाहर करते के बाहर करते 1974 मसीह। यार ठीक 9 वर्ष पर कौन बाहर करते एंटोनी भान लिनहॉक बाहर करते कौन लिविंग सेल उपर बाहर करते। से जड़े डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे किए एंटोनी भान लिनहॉक थे कौन जड़े फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कौन करते माइक्रोस्कोपिस्ट माने कौन माइक्रोबायोलॉजी उपर बहुत ज्ञान था। तो से कौन करते लिविंग सेल को डिस्कवर करते। तो लिविंग सेल को जो डिस्कवर कले से क्या करते पॉन्ड वाटर रू करते पॉन्ड वाटर मन रखिए कौन पॉन्ड वाटर। तो देखो ये पॉन्ड वाटर कौन अच्छी बैक्टेरिया भाइरस आल्गी सब अच्छा। तो ये है कौन पॉन्ड वाटर डिस्कवर करते। देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड।
देन सेल बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टाट थिंग सेल बायोलॉजी विषय बुझा तो ये क्वेश्चन भरी भरिक आसे बहुत क्वेश्चन आसे एठू ताको केयरफुली बुझिबो तो सेल थ्योरी कौन सेल थ्योरी को दी जन साइंटिस्ट देथिले जने हला कि स्वीडेन एंड स्वान को करथिले सेल थ्योरी को डिस्कवर करथिले एबे बुझिया प्रथम बुझिया स्वीडेन विषय तापर बुझिया स्वान विषय एबे हला स्वीडेन कौन करथिले ता ना हला मैंटिस स्वीडेन कहती से 1838 मसीह कौन करथिले प्लांट सेल रे डिफरेंट सेल को स्टडी करथिले प्लांट भितर डिफरेंट सेल को स्टडी करथिले से जने थिले कौन जर्मनी रो बोटानिस्ट थिले बुझे गला देन कम टू नेक्स्ट हला कौन स्वान विषय बुझिबा थियोडोर स्वान ये हेतला 1838 ये हला 1839 ठीक गोटे वर्ष पर कौन करथिले ये भी स्टडी करथिले काहा ऊपर एनिमल सेल ऊपर जदि क्वेश्चन पड़े हु डिस्कवर द फर्स्ट एनिमल सेल तो एटा कौन हम आमर स्वान हम ना रॉबर्ट हुक हम बुझेगला जदि रॉबर्ट हुक थाए क्वेश्चन रे ताल रॉबर्ट हुक हम जदि रॉबर्ट हुक न थाए ऑप्शन रे ताल कौन हम आमर थियोडोर स्वान हम बुझेगला तो ये भी थे कौन जर्मनी जड़े जूलॉजिस्ट थे जर्मनी जड़े जूलॉजिस्ट थे एबे सी कौन कले एबे थियोडोर स्वान कौन कले गोटे जिनस देखिले तो सी गोटे स्टडी कले कौन स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्टडी कौन करते टिके हाइलाइटर यूज करे different type of animal cells and reported that the cell had a thin outer layer तो कौन था सेल गोटे thin outer layer अच्छी ताकू आमे एबे कौन कहबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहबा तो thin outer layer of animal cell is called plasma membrane and he also concluded the based on his study on the plant tissue रे गोटे अद्भुत जिनस पाइथिले कौन that the presence of a cell wall is the unique character of the plant cells तो से कौन करथिले से प्लांट सेल रे कौन पाइथिले सी सेल वॉल को कौन डिस्कवर करथिले सेल वॉल विषय से बुझथिले तो सेल वॉल होची कौन गोटे यूनिक कैरेक्टर कौन पाई बिकॉज सेल वॉलटा खाली प्लांट सेल रे थाए सेल वॉलटा कौन थाए खाली प्लांट सेल रे थाए एनिमल सेल रे न थाए बुझे गला तो से कौन कौन कहले आउ थे बुझे दोची तो स्टडीड द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट द सेल हैड ए थिन आउटर लेयर तो सेल गोटे थिन आउटर लेयर थिला ताका हमें कौन कहबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहबा का दे एनिमल सेल रे किंतु पुणी कौन कले से आल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन हिज स्टडी तो पुणी से कौन प्लांट टिश्यू ऊपर पढ़िले तो प्लांट टिश्यू रे से कौन देखिले कि गोटे सेल वाल अच्छी से सेल वालटा है कौन गोटे यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल बुझे गला कारण सेल वालटा आमर कह था खाली प्लांट सेल रे थाए किंतु एनिमल सेल न थाए तो ये था तांकर स्टडी कहार स्टडी थियोडोर स्वान रो थिला केबे थिला 1839 रे तो से थिले जने जर्मनी रो जूलॉजिस्ट एनिमल सेल पर से पढ़िथिले स्टडी करथिले देन कम टू थ्योरी एबे इंपोर्टेंट थिंग है कि जो स्वीडेन एंड स्वान जो थ्योरी देथिले से थ्योरी गोटे लिमिटेशन थिला तो से थ्योरी लिमिटेशन कौन थिला he did not explain how to new cell are formed से कौन कहले कि जो सेल अच्छी जो ओल्ड सेल अच्छी ओल्ड सेल रु जो न्यू सेल क्रिएट होउची सेटा केमिति कौन तैयारी होउची सॉरी केमिति कौन क्रिएट होउची सेटा को से एक्सप्लेन करि पारले नाही he did not explain आज how to new cells are formed न्यू सेल केमिति कौन फॉर्म होउची से did not explain about the new cells arises or formed तो एटा थिला यही असुविधा को समाधान करिया पाई किए आसिले भर्च्यू
बा रडल्फ भर्च्यू कहवा से केବେ बाहर करते 1885 मसीह कौन कले द फास्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स फॉर्म। तो से कौन कले सेल डिवाइडेड केमिति कौन करे और न्यू सेल केमिति कौन तैयारी हुए से विषय से एक्सप्लेन कले भर्च्यू कहले कौन ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई जोठी कि आम फास्ट स्लाइड रे बुझते कौन ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई माने बुझते या माने है कौन ओल्ड सेल रु न्यू सेल तैयारी हम। तो ये है आमर कौन पेरेंट ये है आमर डॉटर बुझेगला पेरेंट सेल रु डॉटर सेल तैयारी हम केमिति कौन एटा किए बुझेले भर्च्यू बुझेले। तो ही एक्सप्लेन that the cell divided and new cells are formed from pre-existing cell that means omnicellular e-cellular जो कहती then ये सबू concluded है साइला परे फाइनल थ्योरी जो बाहरला ताका हमें कौन कहबा सेल थ्योरी कहबा। तो सेल थ्योरी रे कौन कहला all living organisms are formed or composed of cells and product of cell जेते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी सबू क्या देहरु तैयारी सेल रु तैयारी किंबा और सेल क्या देहरु तैयारी प्रोडक्ट ऑफ सेल रु तैयारी ओल्ड सेल रु न्यू सेल तैयारी हम से ही सेल कौन कर मिसिक आम टिश्यू तैयारी कर से ही टिश्यू रु ऑर्गन सिस्टम तैयारी हम ऑर्गन सिस्टम आम कौन हम इंडिविजुअल तैयारी हम। तो से कथा कहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देन सेकेंड पॉइंट कौन कहला ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल से कथा कहला कि ओल्ड सेल रु न्यू सेल अराइजेस हम जोटा आगुरी जो सेल अच्छी से सेल कौन हम न्यू सेल क्रिएट हम ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल। तो बुझेगला तो ये थी आम सेल थ्योरी विषय थिला डिस्कवरी ऑफ सेल विषय में बुझले। देन कम टू नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी लिमिटेशन कौन कौन थिला सेल थ्योरी रे कौन कौन एक्सप्लेन करि पार नथले बुझिबा। तो फास्ट लिमिटेशन थिला कि व्हेयर डिड द फास्ट सेल कम तो जो प्रथम सेल जो बाहरला सेटा कोउठ बाहर थिला व्हेयर डिड द फास्ट सेल कम फ्रॉम प्रथम जो सेल जोटा क्रिएट है सेटा कोउठ आसी थिला सेटा विषय कहि पारला नाही। देन सेकंड को कहला भाइरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स जो भाइरस अच्छी से सेल रु तैयारी नुह किंतु हाउ दे आर लिविंग से माने केमिति कौन बंचुचंती कारण ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल बट इन केस ऑफ भाइरस देयर इज नो सेल्स बट दे अलाइव बट हाउ। तो से विषय कौन कले ये एक्सप्लेन करि पारला ना किए सेल थ्योरी एक्सप्लेन करि पारला नाही। देन कम टू द सेकंड पॉइंट कौन कहला प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जिते भी प्रोकैरियोटिक सेल अच्छी से भीतर कौन न थाए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस न थाए बट दे आर लिविंग एमान भीतर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस न थाए बिकॉज न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए सेल and controller of the cell. Without nucleus, organisms cannot alive. But in that case, the prokaryotic cells do not have any well-defined nucleus, but they are alive. How? तो से विषय किसी कहि पारला नहीं। देन लिमिटेशन आउट कौन थिला viruses come alive so when in a cell but viruses are not made up of cells एटा फास्ट लाइन रो क्वेश्चन सॉरी फास्ट लाइन रो सेंटेंस ला एटा एग्जैक्टली सही कथा कहला कि viruses comes alive so when in a cell विदाउट सेल रे भी viruses केमिति कोन बंची चंती ता विषय भी एटा एक्सप्लेन करि पारला नाही। तो दिस इज द few limitation about the cell theory and the lecture will be stop here and in the next lecture we will start and we will discuss about the few questions about cell theory discovery of cells and what is the definition of cells and now
will live. And thank you so much watching my video. तो समस्त को मु ए वीडियो रु सर समस्त को मु विदाय नौ वीडियो रु बिकॉज मो तंटी टिके पड़ी जाए सो नेक्स्ट लेक्चर मु कौन करी जी सब क्वेश्चन अच्छे ये से क्वेश्चन विषय में डिस्कसन करमी तो प्लीज जहाँ भी पढ़ाई सब भलसे बुझे पढ़े और मन रखिए।